नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जिसे चीन से प्यार, उसके साथ दोस्ती से भारत का इनकार। यूरोप, अमेरिका हो या जर्मनी, सब समझने लगे यार। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में है। हम इस साल G20 की मेजबानी कर रहे हैं, तो दिल्ली खास फोकस में है। साल भर के भीतर दो ऐसे मौके आए जब लगा कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। वैसे न्यूज के लिहाज से यह आशंका ज्यादा छाई रहती है, लेकिन कई बार जमीनी हकीकत भी इस तरफ इशारा करती है। पुतिन तो खुलेआम धमकी दे चुके हैं। उधर चीन ने ताइवान को घेर कर जो मिलिट्री ड्रिल किया, उसने भी भारत को फोकस में लाकर रख दिया। फिलहाल यूरोप और अमेरिका दो महाशक्तियों से लड़ रहे हैं, रूस और चीन। रूस के साथ इनका हथियारों से जंग नहीं चल रही, बाकी आर्थिक, कूटनीतिक, सैनिक प्रतिबंधों समेत सारे हथियार चलाए जा रहे हैं। उधर चीन के साथ यूरोप और अमेरिका दोनों शीत युद्ध लड़ रहे हैं। इंडो पैसिफिक में समुद्र की लहरों के बीच चीन और अमेरिका के जंगी जहाजों में कब टक्कर हो जाए कहना मुश्किल है। ताइवान की खाड़ी में पिछले 10 दिनों के भीतर 2 बार ऐसा होते होते बचा है। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर या विध्वंसक जंगी जहाज चुंगहून पेट्रोलिंग पर था और बहुत तेजी से चीनी नौसेना का जहाज ओवरटेक करते हुए निकल गया। यूएस कमांड ने चेतावनी दी तो चीन ने भी चेतावनी दी थी। उधर कनाडा, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे यूरोपीय देश भी चीन के रवैये से परेशान हैं, लेकिन आर्थिक जरूरतों के चलते ब्रेकअप के मूड में नहीं है। इंडो पैसिफिक में भारत ऐसी स्थिति में इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक नजरिए से हमारा देश अहम हो जाता है। जिस इलाके में अमेरिका उलझा हुआ है उसका नाम ही इंडो पैसिफिक है, जिसे हिंदी में हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा हम वो हैं जिसकी 3488 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगती है। हम वो हैं जो डोकलाम से गलवान तक चीन का जवाब उसकी भाषा में देते हैं। हम इंडो पैसिफिक के 16 देशों के साथ कैसे रिश्ते रखते हैं यह आपने हाल ही में देखा होगा। पापुआ न्यू गिनी में नरेंद्र मोदी का जिस तरह स्वागत हुआ और वहां के पीएम ने जिस तरह नरेंद्र मोदी के पांव छू लिए, ये हमारी सांस्कृतिक ताकत को दिखाता है। तो स्वाभाविक है कि अमेरिका और यूरोप इस बात पर ध्यान न दें कि हमारे रिश्ते रूस के साथ अच्छे क्यों हैं। चीन पर ही फोकस रखें तो इसी में हमारा और उनका दोनों का भला होगा। इसी के मद्देनजर हाल ही में आए 2 रक्षा मंत्रियों के दिल्ली दौरे की चर्चा करेंगे। अमेरिका से लॉयड ऑस्टिन आए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गले लगे। उनके जाते ही जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस दिल्ली पहुंचे। जर्मनी को जरूरत, लॉयड ऑस्टिन आए तो खूब बोले। भारत की सीमा में घुसने के लिए चीन को घेरा, उसे घुड़की दी। भारत के साथ दोस्ती मजबूत करने पर जोर दिया। सामरिक रिश्तों को नया आयाम देने की जरूरत बताई। एक हल्के में तो ये भी माना जा रहा है कि 2008 में मनमोहन सिंह और बुश ने परमाणु डील के साथ जिस रिश्ते की शुरुआत की थी उसे मोदी और बाइडेन परवान चढ़ा रहे हैं। इंडो पैसिफिक गलियारे में अमेरिका को चीन के खिलाफ हमारी जरूरत है, इसलिए अगर चीन के खिलाफ अमेरिका हमारी मदद करता है तो कोई एहसान नहीं करेगा। हालांकि बिग ब्रदर का दम जाता नहीं तो अमेरिका ऐसा एहसान कराने की कोशिश करता है। ऑस्टिन ने इस दिल्ली दौरे में भी किया, ये बोलकर कि गलवान घाटी के समय भारत ने हमसे मदद मांगी और हमने फौरन जो हो सकता था किया। वो सैटेलाइट इमेज की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन आज हम फोकस करते हैं जर्मनी पर। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।